Good morning, students. Today we will do thinking about language of chapter 9, part 1. Question first, part 1. Find these words in the lesson. इन शब्दों को लेसन में ढूंढो. They all have IE और EI in them. इन सभी में या तो बच्चों क्या है IE है या फिर EI है. अब बॉक्स में इन वर्ड्स को देखते हैं. तो फर्स्ट है हमारा F ब्लैंक LD. तो इसमें आ जाएगा फील्ड, IE आ जाएगा, ये बन गया फील्ड. नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स में भी IE ही आएगा. नेक्स्ट है हाइट. हाइट में EI आ जाएगा. नेक्स्ट है मिस्चीवस. मिस्चीवस में भी IE आता है. नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स. फ्रेंड्स में भी IE आएगा. नेक्स्ट है 87. 87 में भी EI आ जाएगा. नेक्स्ट है रिलीव्ड. रिलीव्ड में भी IE आएगा. नेक्स्ट है पीस. पीस में भी IE आ जाएगा. तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पर या तो IE हमने ब्लैंक में फिल किया है या फिर EI को हमने ब्लैंक में फिल किया है. नेक्स्ट टू नाउ हियर आर सम मोर वर्ड्स. अब यहाँ पर कुछ और ज्यादा शब्द हैं. कंप्लीट देम विद EI और IE. इन्हें हमें EI या फिर IE से फिल करना है. कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी. अगर हमें जरूरत पड़े तो हम डिक्शनरी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं. तो बॉक्स में जो वर्ड्स हैं वो हैं, इनमें पहला है, फर्स्ट है बिलीव. बिलीव में आ जाएगा हमारा IE, विश्वास करना. नेक्स्ट है रिसीव. रिसीव में EI आ जाएगा, प्राप्त करना. नेक्स्ट है हमारा वियर्ड में हमारा EI आ जाएगा, अजीब, अनोखा. नेक्स्ट है लेजर. लेजर मीन्स खाली समय, अवकाश. तो इसमें हमारा EI आ जाएगा. नेक्स्ट है सीज. सीज में भी हमारा EI आ जाएगा. नेक्स्ट है वेट. वेट में भी EI आएगा. नेक्स्ट है EI आ जाएगा. नेक्स्ट है फीन. फीन मीन्स बहाना करना. फीन में भी EI आ जाएगा. नेक्स्ट है ग्रीफ. ग्रीफ मीन्स दुख. ग्रीफ में IE आएगा. नेक्स्ट है पियर्स. पियर्स मीन्स छेद करना. तो ये आ जाएगा IE. तो इसमें भी हमारा IE या EI ब्लैंक में यूज हुआ है. देयर इज ए पॉपुलर रूल ऑफ स्पेलिंग. स्पेलिंग्स का एक पॉपुलर रूल है और वो क्या है, I बिफोर E एक्सेप्ट आफ्टर C. E से पहले I का यूज कब होगा, एक्सेप्ट आफ्टर C. सिवाय C के बाद, C के अलावा E से पहले I का यूज होगा. चेक इफ दिस रूल इज ट्रू बाय लुकिंग एट द वर्ड्स अबव. अब हमें इस रूल को चेक करना है ऊपर दिए गए शब्दों में देखकर कि क्या ये रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बिलीव में IE का यूज हुआ है, तो इसमें C नहीं है, तो यहाँ पर ये रूल सही है. नेक्स्ट रिसीव. रिसीव में हमारा C आ जाता है, तो यहाँ पर EI का यूज हुआ है, तो ये रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट वियर्ड. वियर्ड में बच्चों C नहीं है, फिर भी EI का यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है. नेक्स्ट है लेजर. लेजर में भी कोई C नहीं है, लेकिन उसमें भी EI का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी ये रूल फिट नहीं बैठता है. नेक्स्ट है सीज. सीज में भी EI का यूज हुआ है और यहाँ पर भी C नहीं है. नेक्स्ट है वेट. वेट में भी
ई आई का यूज हुआ है और यहाँ पर भी कोई सी नहीं है, तो ये रूल वेट जो वर्ड है इस रूल को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह रीन में भी ई आई का यूज हुआ है, लेकिन इसमें भी बिना सी के आया है। नेक्स्ट है फिन में भी ई आई का यूज हुआ है, ये भी सिवाय सी के है, बिना सी के है। नेक्स्ट है ग्रीफ में आई ई का यूज हुआ है। नेक्स्ट है पियर्स में आई ई का यूज हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉपुलर रूल है वो सभी पर लागू नहीं होता है। तो ये सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ ही सूट करता है, उनके ऊपर ही लागू होता है, उनके लिए सही है। जैसे रिसीव है, रिसीव में ई आई का यूज हुआ है, तो रिसीव में यह रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, हियर आर सम वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। यहाँ पर साइलेंट लेटर्स वाले कुछ शब्द हैं। लर्न देयर स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग को याद करो। योर टीचर विल डिक्टेट दीज वर्ड्स टू यू, आपका टीचर आपको वो शब्द बोलेगा, डिक्टेट करेगा और आपको सुनकर उनको लिखना है। राइट देम डाउन एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स, उन्हें नीचे लिखो और जो साइलेंट लेटर्स हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट है नॉक में जो साइलेंट लेटर है उसको अंडरलाइन करेंगे तो हमारा आ जाएगा के, जो फर्स्ट के है वो हमारा साइलेंट है। नेक्स्ट है नी में भी हमारा के साइलेंट है, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है आर्स में हमारा एच साइलेंट है, तो एच के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है कुड में एल हमारा साइलेंट है, एल को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है रेसल में डब्लू हमारा साइलेंट है, तो डब्लू को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाफ में एल साइलेंट है, एल को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है रिटर्न में हमारा आर साइलेंट है, आर को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइन में हमारा जी साइलेंट है, जी को हम अंडरलाइन करेंगे। वोक में एल साइलेंट है, एल को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है ऑनेस्ट में हमारा एच साइलेंट है, एच को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हॉर्नेट में हमारा आर साइलेंट है, तो आर को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है आइलैंड में हमारा एस साइलेंट है, एस को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है रोंग में डब्लू साइलेंट है, डब्लू को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है डॉटर में जी एच हमारा साइलेंट है, जी एच को हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा काम में एल साइलेंट है, एल को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बटन में हमारा एक टी जो है वो साइलेंट है, तो सेकंड वाले टी को हम अंडरलाइन करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा हाउ टू लुक एट एन इंडेक्स, एक इंडेक्स को कैसे देखना है। तो आपको पता है बच्चों कि हर बुक में कुछ टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक्स की एक लिस्ट होती है जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं। एन इंडेक्स इज अ लिस्ट ऑफ नेम्स और टॉपिक्स दैट आर टू बी फाउंड इन अ बुक। इंडेक्स एक बुक में टॉपिक्स या नेम्स की एक सूची होती है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। इट इज अ लिस्ट अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एट द एंड ऑफ अ बुक। यह लिस्ट एक किताब के अंत में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज की गई होती है। द फॉलोइंग पैराग्राफ शोज दैट द डॉक्टर इज कंसल्टिंग द इंडेक्स ऑफ अ मेडिकल बुक टू फाइंड आउट विच इंजेक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर ब्रूनो। निम्नलिखित पैराग्राफ हमें दिखाता है कि डॉक्टर एक मेडिकल बुक के इंडेक्स से कंसल्ट कर रहा है और उसमें
ढूंढ रहा है कि ब्रूनो के लिए कौन सा इंजेक्शन सही है, उचित है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ अब हम पढ़ेंगे। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, उसकी मेडिकल किताबें बाहर आई, बाहर निकली, मतलब उसने अपनी मेडिकल किताबें बाहर निकाली। एंड अ फीवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगैन, और एक बुखार से संबंधित इंडेक्स शुरू हुआ। वट पॉइजन डिड यू से, सर आपने कौन सा जहर कहा श्रीमान जी? बेरियम कार्बोनेट। यस। बेरियम सॉल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, लक्षण क्या थे? पैरालिसिस। ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट, सर आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। लक्षण क्या थे? पैरालिसिस, अपंगता थी। ट्रीटमेंट, उपचार क्या है? इंजेक्शन ऑफ, यहाँ पर एक पल के लिए, एक मिनट के लिए श्रीमान जी क्या कहता है? आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं मेरा सिरिंज लाऊंगा, और द मेडिसिन, और अपनी दवाई लाऊंगा। अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ा। यू हैव रेड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द थर्ड एस्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं और आप फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में थर्ड एस्टेट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। यू कैन रेफर टू द इंडेक्स ऑफ द बुक लिविंग वर्ल्ड हिस्ट्री बाय टी वोल्टर वोलबैंक एंड आर्नोल्ड श्रेयर। तो आप अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप, यहाँ पर बुक नेम दिया गया है लिविंग वर्ल्ड हिस्ट्री, जो किसके द्वारा रिटन है? टी वोल्टर वोलबैंक एंड आर्नोल्ड श्रेयर के द्वारा। तो उसमें आप इस बारे में ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ पेजेस दिए गए हैं। यहाँ पर पेज नंबर है 813। तो ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है इंडेक्स में। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 826। इसमें ये थर्ड कोएलिशन से स्टार्ट होके थर्ड रीच तक है। अब नेक्स्ट ये कहता है, ऑन विच पेजेस इन दिस बुक विल यू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द थर्ड एस्टेट। आप इस किताब में किन पेजेस पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और थर्ड एस्टेट के बारे में सूचना ढूंढ सकते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो सूचना हमें मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी इस पेज पर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 393, 404, 405, 408, 427 एंड 489 पर। और थर्ड एस्टेट के बारे में हम 404, 405 यहाँ ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, टू नो what food security and minimum support price mean in the context of the economic growth of a country, you can go to the subject index given below from Poverty and Famines, an essay on entitlement and deprivation by Amartya Sen, under which heading in the index are you likely to find these topics। आप इन टॉपिक्स को इंडेक्स में किन हेडिंग के अंतर्गत ढूंढ सकते हैं, तो ये हमें बताना है। तो नीचे जो इंडेक्स दिए गए हैं उसमें बच्चों ये टॉपिक्स हमें मिलेंगे किन हेडिंग के अंतर्गत? फेमिन, रिलीफ। तो इस हेडिंग के अंतर्गत हम फूड सिक्योरिटी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ढूंढ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ पोर्शन ऑफ एन इंडेक्स पेज फ्रॉम द बुक फ्रेंच इंडेक्स ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस एडिटेड बाय एफ डुडले हार्ट एमडी FRCP। नीचे इंडेक्स का एक पोर्शन है जिसमें यहाँ पर फ्रेंच इंडेक्स ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बुक से इंडेक्स पेज का एक हिस्सा दिया गया है जो एफ डुडले हार्ट MD FRCP द्वारा एडिटेड है। तो यहाँ पर ये एक पोर्शन दिया गया है इंडेक्स पेज का, ये हम देख रहे हैं। इस
इंडेक्स से हमें क्या स्टडी करना है? वो करना है हमें स्टडी द एंट्रीज एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग टॉपिक्स आर डिस्कस्ड इन द बुक। इन एंट्रीज को हमें पढ़ना है और फिर पता लगाना है कि क्या निम्नलिखित टॉपिक जो है बुक में डिस्कस किए गए हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है वो है ब्रोंकाइटिस ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। तो ये टॉपिक हमें मिलेगा इंडेक्स में। कहाँ पर मिलेगा बच्चों? ब्रोंकाइटिस अक्यूट कॉजिंग कफ। तो ये हमें मिलेगा ब्रोंकाइटिस अक्यूट कॉजिंग कफ 178 हेडिंग से। नेक्स्ट है हमारा हार्ट फेल्योर ड्यू टू ब्रोंकाइटिस। तो ये हमारा मिलेगा यहाँ पर हार्ट फेल्योर ड्यू टू 82 में। नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकाइटिस इन चिल्ड्रन। ब्रोंकाइटिस इन चिल्ड्रन ये हमारा इस हेडिंग से इन चिल्ड्रन प्रोड्यूसेस इस हेडिंग में डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम 178 से हमें मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा द नरेटिव प्रेजेंट। नोटिस द इनकम्प्लीट सेंटेंसेज इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। हमें निम्नलिखित पैराग्राफ में जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेज दिए गए हैं उनको नोटिस करना है। हियर द राइटर इज यूजिंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेज इन द नरेशन टू मेक द इंसिडेंट मोर ड्रामेटिक और इमीडिएट। यहाँ पर राइटर ने इनकम्प्लीट सेंटेंसेज का यूज किया है इंसिडेंट को ज़्यादा ड्रामेटिक और इमीडिएट बनाने के लिए। कैन यू री राइट द पैराग्राफ इन कंप्लीट सेंटेंसेज? क्या आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेज को कंप्लीट सेंटेंसेज में चेंज करके एक पैराग्राफ री राइट कर सकते हैं? यू कैन बिगिन। आप शुरू कर सकते हैं। द वेट एंड आई मेड अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो वॉज स्टिल फ्लाउंडरिंग। यहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट है अ डैश बैक टू द कार, वापिस कार की तरफ दौड़ा। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। ब्रूनो अभी भी अपने पैरों पर मुश्किल से इधर उधर चल रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, परंतु तेजी से कमजोर हो रहा था। सम वॉमिटिंग, कुछ उल्टी हो रही थी। हैवी ब्रीदिंग, भारी भारी सांसें चल रही थी। विद हीविंग फ्लैंक्स, और भारी सांसों के साथ क्या था? सूजता हुआ पेट था। एंड गैपिंग माउथ, और मुंह खुला हुआ था। होल्ड हिम, उसे पकड़ो। एवरीबडी, हर कोई। इन गोज द हाइपोडर्मिक, सुई अंदर जाती है। ब्रूनो स्क्वील्स, ब्रूनो चिल्लाता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। 10 cc की मात्रा बिना कोई बूंद व्यर्थ किए उसके शरीर में पहुंच गई। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद। कंडीशन अनचेंज्ड, जो कंडीशन है वो अनचेंज रही। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दूसरा 10 cc इंजेक्शन लगाया गया। 10 मिनट्स लेटर, उसके 10 मिनट बाद। ब्रीदिंग लेस स्टर्टोरस, जो सांस है वो कम खराटे वाली हो जाती है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। ब्रूनो जो है अपनी बाजू और टांगों को थोड़ा हिला सकता है, यद्यपि अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता है। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद। ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो जाता है। एंड हैज अ ग्रेट फीड, और अच्छा खाना खाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, वह हमारी तरफ नफरत से देखता है। डिसडेनफुली मीन्स घृणापूर्वक देखना, नफरत से देखना। एज मच एज टू से, कहने के लिए व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट
टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी। मेरे जैसे बड़े काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज है? ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। ब्रूनो अभी भी खा रहा है। सेकेंड, इन द पैराग्राफ्स अबव फ्रॉम द स्टोरी द वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट टेंस। ऊपर के दिए गए पैराग्राफ में जो कहानी से लिया गया है उसमें जो वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है होल्ड, गॉज एटसेट्रा। दिस गिव्स द रीडर एन इम्प्रेशन ऑफ इमीडिएसी। यहाँ पर ये रीडर को एक तुरंतता का प्रभाव देती हैं, तुरंत किसी काम के होने का प्रभाव छोड़ती हैं। द प्रेजेंट टेंस इज ऑफन यूज्ड व्हेन वी गिव अ कॉमेंट्री ऑन अ गेम। और प्रेजेंट टेंस का हम यूज कहाँ पर करते हैं? जब हमें किसी गेम पर कॉमेंट्री देनी हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल एटसेट्रा। और टेल अ स्टोरी, या फिर हम कोई कहानी बताते हैं। एज इफ, मानो। इट इज हैपनिंग नाउ, मानो ये अभी घट रही हो। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द नरेटिव प्रेजेंट, इसलिए इसको नरेटिव प्रेजेंट बोला जाता है। नरेटिव प्रेजेंट में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और कब किया जाता है? जब हमें किसी गेम की कमेंट्री करनी हो या फिर कोई ऐसी कहानी बतानी हो जो अभी घट रही हो, तो उसमें हम नरेटिव प्रेजेंट का यूज करते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द प्रेजेंट टेंस इन यूनिट 10। आप यूनिट 10 में प्रेजेंट टेंस के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, वो हम यूनिट 10 में देखेंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होती है बच्चों? एडवर्ब मोडिफाइज द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अ होल सेंटेंस। जो एडवर्ब्स होती हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करती हैं, मॉडिफाई करती हैं, या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती हैं, या होल सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, क्वालिफाई करती हैं। फाइंड द एडवर्ब्स इन द पैसेज बिलो। नीचे दिए गए पैसेज में आपको एडवर्ब्स ढूंढना है। यू रेड अबाउट एडवर्ब्स इन यूनिट फर्स्ट। आप यूनिट फर्स्ट में एडवर्ब्स पढ़ चुके हैं। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर। हमने सोचा कि हर चीज समाप्त हो चुकी थी। वेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। तभी अचानक एक काला बालों वाला भालू गर्मी में हांफता हुआ बाहर आया। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब मैं एक स्लोथ बियर को निर्दयतापूर्वक नहीं मारूंगा, लेकिन बदकिस्मती से बेचारे जानवर के लिए मेरे साथियों में से एक ने ऐसा महसूस नहीं किया, ऐसा नहीं सोचा, और शीघ्रता से उसने ऑन द स्पॉट उसी जगह पर भालू को मार दिया। अब इसके बेस पे हमें क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नलिखित सेंटेंसेज को कंप्लीट करना है यूजिंग अ सुटेबल एडवर्ब एंडिंग इन ly। हमें ऐसी एडवर्ब जिसके एंड में ly हो उसको यूज करते हुए इन फिलअप्स को भरना है। तो फर्स्ट फिलअप है हमारा, राना डज हर होमवर्क ब्लैंक। राना अपना काम करती है, कैसे करती है? तो यहाँ पर हमें ly एंडिंग वाली एडवर्ब का यूज करना है। तो यहाँ आ जाएगा राना डज हर होमवर्क नीटली। नीटली का यूज करेंगे हम, क्योंकि नीटली इज एन एडवर्ब एंड इन द एंडिंग ऑफ इट इज ly। नेक्स्ट है बी, इट रेन्स ब्लैंक इन मुंबई इन जून। जून में मुंबई में भारी बरसात होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा इट रेन्स हैवीली इन मुंबई इन जून। तो यहाँ पर हैवीली आ जाएगा। नेक्स्ट सी, ही डज हिज वर्क
स्लोली, वह अपना काम धीरे धीरे करता है, तो यहाँ पर स्लोली एडवर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट डी, द डॉग सर्व्स हिज मास्टर ब्लैंक। कुत्ता अपने मालिक की सेवा करता है, कैसे करता है? फेथफुली, तो यहाँ पर फेथफुली आ जाएगा। ये फेमस क्वालिटी होती है डॉग की कि वो अपने मास्टर की सेवा फेथफुली करता है, वफादारी से करता है। नेक्स्ट टू पार्ट, चूज द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सबसे उपयुक्त एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस को चुनो और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। तो इसमें ए पार्ट है, वी शुड ब्लैंक गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। हमें एक चलती हुई ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। तो ये इसमें ऑप्शंस हैं हमारे, नेवर, समटाइम्स, ऑफन। तो इसमें हम चूज करेंगे नेवर को। वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। हमें एक चलती गाड़ी से, चलती ट्रेन से कभी नहीं उतरना चाहिए। नेक्स्ट बी, आई वॉज ब्लैंक इन नीड ऑफ सपोर्ट आफ्टर माई पुअर परफॉर्मेंस। मुझे मेरी पुअर परफॉर्मेंस के बाद सहारे की ज़रूरत थी। तो किस तरह से थी सहारे की ज़रूरत? बैडली। आई वॉज बैडली इन नीड ऑफ सपोर्ट आफ्टर माई पुअर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर बैडली आ जाएगा। नेक्स्ट सी, रीटा मेट विद एन एक्सीडेंट। रीटा के साथ एक्सीडेंट हुआ। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हर ब्लैंक। डॉक्टर ने उसका एग्जामिन किया, कैसे किया? इमीडिएटली, क्योंकि एक्सीडेंट में हमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एडवर्ब इमीडिएटली। नेक्स्ट एंड लास्ट, थर्ड, टेक डाउन द फॉलोइंग स्क्रैम्बल्ड वर्जन ऑफ अ स्टोरी। यहाँ पर एक स्टोरी का स्क्रैम्बल्ड वर्जन दिया गया है। स्क्रैम्बल्ड वर्जन क्या होता है? तो इसमें किसी बात को हड़बड़ाहट में बताया जाता है, टू मूव हरिडली, या फिर हम कह सकते हैं टू प्रोसीड इन डिसऑर्डरली मैनर। दैट योर टीचर विल डिक्टेट टू यू, जिसे आपका अध्यापक आपको डिक्टेट करेगा, विद एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, उचित पंक्चुएशन मार्क्स के साथ। देन रीड द स्क्रैम्बल्ड स्टोरी केयरफुली एंड ट्राई टू रीराइट इट, रीअरेंजिंग द इंसिडेंट्स। तब आपको स्क्रैम्बल्ड स्टोरी को सावधानी से पढ़ना है और फिर इस इंसिडेंट को रीअरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले हम स्क्रैम्बल्ड वर्जन को, स्क्रैम्बल्ड स्टोरी को पढ़ते हैं। अ ग्रास होपर हु वॉज वेरी हंग्री सो हर एंड सेड, व्हेन डिड यू गेट द कॉर्न? आई एम डाइंग ऑफ हंगर। शी wanted to dry them. It was a cold winter's day and an ant was bringing out some grains of corn from her home. She had gathered the corn in summer. I was singing all day, answered the grasshopper. If you sang all summer, said the ant, you can dance all winter. What were you doing? Asked the ant again. The grasshopper replied, I was too busy. I collected it in summer, said the ant. What were you doing in summer? Why did you not store some corn? तो यहाँ पर इस स्क्रैम्बल्ड वर्जन को हमें कंप्लीट सेंटेंसेज में अरेंज करके रीराइट करना है। तो जब हम इसको रीराइट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इट वॉज अ कोल्ड विंटर्स डे एंड एन एंट वॉज ब्रिंगिंग आउट सम ग्रेन्स ऑफ कॉर्न फ्रॉम हर होम. शी हैड गैदर्ड द कॉर्न इन समर. शी wanted to dry them. A grasshopper who was very hungry saw her and said, when did you get the corn? I am dying of hunger. I collected it
In summer, said the ant. What were you doing in summer? Why did you not store some corn? The grasshopper replied, I was too busy. What were you doing? Asked the ant again. I was singing all day, answered the grasshopper. If you sang all summer, said the ant, you can dance. If you sang all summer, said the ant, you can dance all winter. तो ये था हमारा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।